सवाल नंबर 9 इसमें कहता है कि ओ ए और ओ बी दो विपरीत किरणें हैं। देखिए ओ ए और ओ बी ये दोनों विपरीत किरणें हैं। ओ सी एक तीसरी किरण है। देखिए ओ सी एक तीसरी किरण है। यदि ओ ई और ओ एफ बने आसन कोणों के समद्विभाजक हो। देखिए जब ये एक सरल रेखा है और इस पे एक किरण आधारित है तो यहाँ पे एक कोण देखिए ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है, तो इस दोनों कोणों को हम बोलते हैं आसन कोण। और यहाँ पे कह रहा है कि आसन कोण का ये समद्विभाजक दिया हुआ है। ओ ई क्या है तो इस कोण का समद्विभाजक है और ओ एफ इस कोण का समद्विभाजक है, यानी कि दो बराबर भागों में बांट रहा है कोण को। तो सिद्ध करे कि ओ ई लंब है ओ एफ पर। देखिए ओ ई लंब है किस पर, ओ एफ पर, यानी कि अगर इस पर ये लंब है तो इसका मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अगर हम ये प्रूफ कर दे कि ये कोण 90 डिग्री का है एफ ओ ई, तो ये सिद्ध हो जाता है कि ओ ई लंब ओ एफ पर होगा। ठीक है, यानी हमको हर हाल में ये सिद्ध करना है कि ये एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, तभी जा कर के ओ ई लंब हो सकता है ओ एफ पर। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 9, इसमें जो दिया हुआ रहता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो लिखेंगे दिया है ओ बी तथा ओ ए दो विपरीत किरणें है तथा किरण ओ सी रेखा ए बी पर आधारित है। फिगर को देखते रहिएगा, जैसे जैसे दिया हुआ उसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, आधारित है और इसमें क्या दिया हुआ है तो ओ ई तथा ओ एफ क्रमशः कोण ए ओ सी तथा कोण सी ओ बी का समद्विभाजक है, यानी कि कौन समद्विभाजक है, कौन समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक है, जो भी दिया हुआ था सारा यहाँ पे हम लिख लिए हैं। देखिए ओ बी तथा ओ ए दो विपरीत किरणें हैं। आपको पहले बता दिए कि ओ बी ओ ए दो विपरीत किरणें हैं तथा किरण ओ सी रेखा ए बी पर आधारित है। देखिए ये किरण है जो इस रेखा पर आधारित है। ओ ई तथा ओ एफ, ओ ई और ओ एफ क्रमशः कोण, देखिए ये कोण है सी ओ ए, चाहे इसको आप ए ओ सी बोल सकते हैं। तो इस कोण का ये समद्विभाजक है और इस कोण का ये समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है कि इस कोण को दो भागों में बांट देना, यानी अगर ये कोण 100 डिग्री का है तो ये कोण 50 डिग्री और ये कोण 50 डिग्री हो जाएगा। यही समद्विभाजक का काम होता है। ठीक है, तो जो दिया हुआ था यहाँ पे हम लिख लिए हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ओ ई लंब है किस पर, ओ एफ पर। देखिए ये जो देख रहे हैं ये लंब डाला गया है इस पर, यानी कि इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये 90 डिग्री है तो ये फिर ऑटोमेटिक ये प्रूफ हो जाएगा कि ओ ई ओ एफ पर लंब है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए कि अर्थात, इसका मतलब ये होता है कि एंगल एफ ओ ई बराबर 90 डिग्री हो। देखिए ये कोण, इस कोण का नाम है एफ ओ ई, चाहे इसको ई ओ एफ भी आप बोल सकते हैं। प्रमाण हम सिद्ध करते हैं। देखिए लिखेंगे कि चूंकि ओ ई कोण ए ओ सी का कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है, इसलिए कोण ए ओ ई बराबर होगा कोण ई ओ सी। और इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। देखिए क्या लिखे, हम लिखे हैं कि ओ ई जो है इस कोण का समद्विभाजक है। इसका मतलब है कि ए ओ ई, देखिए ओ ई समद्विभाजक है इस कोण का, तो इसका मतलब है कि ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर ये 100 डिग्री का था और कोण समद्विभाजक है तो ये कोण 50 डिग्री और ये कोण 50 डिग्री, यानी कि ओ ए ई और ई ओ सी ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। यही हमने यहाँ पे लिखा है कि दोनों कोण बराबर है। फिर देखिए, फिर लिखेंगे कि ओ एफ कोण सी ओ बी का कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक
है, ठीक है। इसलिए कोण बी ओ एफ बराबर कोण सी ओ एफ, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। देखिए क्या लिखे हैं इसे, देखिए ये जो है ये इस कोण का ये समद्विभाजक है, यानी कि अगर ये पूरा कोण 100 डिग्री है तो अब ये कोण 50 डिग्री हो जाएगा और ये कोण 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये कोण समद्विभाजक है। देखिए क्या लिखे, हम लिखे हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा, यही लिखे हैं यहाँ पे। देखिए बी ओ एफ और सी ओ एफ बराबर होंगे, यानी कि ये वाला कोण और ये कोण बराबर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि किरण ओ सी रेखा ए बी पर आधारित है, इसलिए कोण बी ओ सी तथा कोण सी ओ ए ये क्या होंगे, आसन कोण होंगे, आसन कोण होंगे। यहाँ तक समझिए क्या लिखे हैं इसे। यहाँ देखिए हम लिखे हैं कि किरण ओ सी रेखा ए बी पर आधारित है। देखिए ए बी रेखा पर ओ सी किरण आधारित है, इसका मतलब है कि ये कोण और ये कोण आसन कोण होंगे। तो देखिए इस कोण का नाम है बी ओ सी, देखिए बी ओ सी लिखे हैं, और इस कोण का नाम है सी ओ ए, यानी कि ये कोण और ये कोण आसन कोण होंगे, ठीक है। तो लिखे यहाँ पे। देखिए जब ये दोनों आसन कोण है तो हम जानते हैं कि आसन कोण का योग होता है 180 डिग्री, यानी कोण बी ओ सी और प्लस कोण सी ओ ए, ये हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे रैखिक युग्म अभिगृहित से, ठीक है। इसके अनुसार आसन कोण का योग होता है 180 डिग्री, तो ये दोनों को जोड़े और 180 डिग्री लिख दिए। अब देखिए बी ओ सी, इस कोण को हम लिख सकते हैं कोण बी ओ एफ प्लस कोण सी ओ एफ। समझिए क्या लिखे, बी ओ सी को हमने इतना क्यों लिखा, से समझिए। यहाँ देखिए बी ओ सी ये कोण है और इसको हम लिख दिए बी ओ एफ प्लस सी ओ एफ। तो देखिए इस कोण को, ये कोण क्या किया, इस समद्विभाजक क्या किया कि इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो अगर हम इस कोण को इस और ये दोनों कोण को जोड़ दें तो ये पूरा निकल जाएगा। तो इस कोण का नाम है बी ओ एफ प्लस इस कोण का नाम है सी ओ एफ, ठीक है। इस कोण को और इस कोण को हम अलग अलग जोड़ दिए तो फिर ये पूरा एंगल निकल गया, ठीक है। तो बी ओ सी लिखिए, चाहे ये दोनों को जोड़िए, बात बराबर है, ठीक है। फिर दोनों को जोड़ेंगे तो फिर वही कोण प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए प्लस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस कोण सी ओ ए। देखिए ये जो कोण आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये है सी ओ ए, तो इसको हम लिख सकते हैं, इस कोण को और इस कोण को दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोण ए ओ ई प्लस कोण ई ओ सी, देखिए सी ओ ए इसको लिखे हैं ए ओ ई यानी कि ये वाला कोण, और फिर देखिए ई ओ सी यानी कि फिर ये वाला कोण, इसको और इसको जोड़ेंगे तो पूरा निकल जाएगा। तो वही किए, दोनों को हम जोड़ दिए तो ये सी ओ ए हो जाएगा। अब इतना बराबर आपको दिया हुआ है 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए बी ओ एफ, तो बी ओ एफ बराबर है सी ओ एफ, हम पहले ही निकाल लिए थे, ठीक है। यानी कि बी ओ एफ और सी ओ एफ दोनों बराबर है, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे कोण सी ओ एफ। देखिए प्लस में कोण सी ओ एफ है प्लस, देखिए यहाँ पे है कोण ए ओ सी, और ए ओ सी बराबर हम पहले ही निकाल चुके हैं कि ई ओ सी है, यानी कि ये दोनों कोण बराबर है। तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर लिखेंगे कोण ई ओ सी प्लस, देखिए कोण ई ओ सी है इतना बराबर 180 डिग्री, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 कोण सी ओ एफ प्लस इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 कोण ई ओ सी इतना बराबर 180 डिग्री। 2 दोनों में है तो 2 को हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा कोण सी ओ एफ प्लस कोण ई ओ सी इतना बराबर 180 डिग्री, ये कट जाएगा 90 डिग्री बार में, ठीक है। यानी कि कोण सी ओ एफ प्लस कोण ई ओ सी बराबर है 90 डिग्री। इस कोण को चित्र में ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए कोण सी ओ एफ, देखिए सी ओ एफ यानी कि ये कोण, ठीक है। और फिर देखिए कोण ई ओ सी, देखिए ई ओ सी यानी कि ये वाला कोण, तो ये कोण और ये कोण, ठीक है। तो ये दोनों का अगर हम जोड़ दें तो देखिए ये पूरा कोण निकल जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि एफ ओ ई निकल जाएगा। ये दोनों का अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा कोण एफ ओ ई इतना बराबर 90 डिग्री। और देखिए यहाँ पे हम लिखे थे आपको सिद्ध करना था कि अगर कोण एफ ओ ई बराबर 90 डिग्री हो जाता है तो ओ ई ओ एफ पर लंब हो जाएगा। तो हमने तो सिद्ध कर दिया कि कोण एफ ओ ई बराबर 90 डिग्री है।
तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः OE लंब है OF पर, सत्यापित।